प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिया अफमान तूफान से नुकसान का जायजा। बासरहाट में की समीक्षा बैठक पश्चिम बंगाल को दिया 1000 करोड़ का राहत पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चक्रवाती तूफान अफमान से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे थे। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने एक समीक्षा बैठक भी की। बासरहाट में हुई समीक्षा बैठक में सीएम ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए मदद की घोषणा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल कोरोना वायरस और अफमान तूफान जैसे दो आपदाओं से एक साथ लड़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान से मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा का घोषणा किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में आए अफमान तूफान ने जान माल का काफी नुकसान किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विनाश बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई 80 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र पश्चिम बंगाल की हर संभव मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफमान चक्रवात से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर भरसक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद लगभग 80 लोगों का जीवन नहीं बचा पाए। इसका हम सभी को दुख है और जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र और राज्य सरकार की संवेदनाएं है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हवाई दौरा करने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में आई यह आपदा किसी राष्ट्रीय आपदा से अधिक है। राज्य में चक्रवात की चपेट में आने से अभी तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। बनर्जी ने कहा कि स्थिति के सामान्य होने में समय लगेगा, क्योंकि चक्रवात ने बंगाल में करीब 7 से 8 जिलों में तबाही मचाई है और राज्य की करीब 60% आबादी इससे प्रभावित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत करने पहुंची ममता ने पत्रकारों से कहा कि यह किसी राष्ट्रीय आपदा से कहीं अधिक है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। पश्चिम बंगाल की 60% आबादी इससे प्रभावित है। 6 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। यह एक भयावह आपदा है। हमारे सभी अधिकारी और मंत्री प्रयास कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार कार्य कर रही है। हम लॉकडाउन, कोविड-19 और अब आपदा, 3 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा, फोन सेवाएं ठप पड़ी है। मेरा लैंडलाइन काम कर रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा। हालात इतने खराब है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें फोन करके स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की थी। साथ ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी मदद की पेशकश की। ममता ने कहा कि वहां कुछ और स्थानों का दौरा भी करेंगी। सर्वे हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र
दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल के इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। आप लोग 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।